फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और आगाज़ ही में मैं अपने उन तमाम करम फरमाऊँ का, उन तमाम स्पॉन्सर्स का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ इश्तराक किया। इसमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालो एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स जिनके ताउन से ये कामयाब ट्रांसमिशन आप सब तक पहुंच रही है। तो आइए आगाज़ करते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन का रूह परवर नात और ईमान अफरोज़ बयान के साथ। ओ करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना, ऐ शगे आली वकार। आप ही कुछ कीजिए ना, ऐ शगे आली वकार। जल्द फिर तुम लो बुला और सब्ज़ गुंबद दो दिखा। जल्द फिर तुम लो बुला और सब्ज़ गुंबद दो दिखा। हाज़री की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार। हाज़री की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार। गम ज़दा यूं ना हुआ होता उबैद कादरी। गम ज़दा यूं ना हुआ होता उबैद कादरी। इस बरस भी देखता गर सब्ज़ गुंबद की बहार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। फिर मुस्कुरा
आई जिंदगी आया गए रमजान, रब की नेमत है 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 रमजान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पंहिंजी ॻाल्हि हली रही वीडियो से कंटिन्यू करूं था ने स्पीड में इंक हलायूं था ताकि मुख़्तसर वक्त में वधारे से वधारे गुफ्तगू हली सके। पर ॻाल्हि करिए भाई सिवाय की याद दिला दिया कि हर शख्स जो है अफरा तफरी में होनू, न पे के पुत्र की ख़बर होनी, न पुत्र के जो है न पे की ख़बर होनी, न बाइडी शोहर के पुछनी, न शोहर बाइडी के पुछनू, न बच्चों माँ के न माँ बच्चे के पुछनी। हर बंदो पोते जे फ़िक्र में होनू कि बस ऊ हैबतनाक वक्त होनू ने ऊ कहिड़ो वक्त होनू कि लोग पसीने में डुबेला होना, नफ्सी नफ्सी जो आलम होनू, सवा नेज़े ते सूरज होनू, 50,000 वर्ष जो अकरो डी होनू ने अहिड़े वक्त में केर खुश नसीब आहे। गर्मी केड़ी होनी, सवा नेज़े ते सूरज होए तो गर्मी हीट स्ट्रोक अचे तो ना तो इंसान की हालत ख़राब थी वञे। चुन तक कि इनजो भी पा मवाज़नो इन तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन मिसाल डी लेकर इन्हें कि अगर 2000 हीट स्ट्रोक के भी अगर खड़ी जगह जमा करी जो गर्मी उड़ीनी ना, उनसे वधारे गर्मी जो है ये उंडी होनी ने आदमी पसीने से शराबोर होनू, शराब ने पसीनो इतरो निकलनू कि अकड़ो दरिया ने समंदर जी सूरत इख्तियार करी दिन में अचनू न। अगर इनके मत कोई जहाज़ हो तो जहाज़ जो है उनमें डूबी वनू, गर्क थी वनू। इतरो पसीनो ने उनकी बदबू हेड़ी उन्हीं के अगर उन बदबू जी जो आहे हल्की सी महक कायनात में विजी दिन में अचे तो उनकी बदबू से लोग मरी वनन, एड़ी ख़तरनाक बदबू होनी। अल्लाह अकबर। ना सोचो कि बच्ची इन वक्त के अंदर अल्लाह ताला जी रहमत उन खुश नसीबे ते होनी। किन खुश नसीब मते कि जो खौफ खुदा दिल में रखन था। उनकी तफसील पर हदीस में पढ़ो तई कि अहिड़े वक्त के अंदर ऊ खुश नसीब कि जॾहिं कोई सायो ना होए ने होलनाक कैफियत में अल्लाह ताला उनके मथे पोते जो अर्श जो सायो जो है अता फरमाए तो। सही बुखारी ने सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 खुश नसीब लोगों जो तस्करो फरमाई हुई। वो 7 खुश नसीब कहिड़िन कि जिनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पोते जो अर्श जो सायो अता फरमाए। कहिड़ा आहे कि इमामुन आदिलुन, पहलो शख्स कहिड़ा आहे आदिल इमाम, यानी कि आदिल बादशाह, आदिल हुक्मरान, हेड़ो बादशाह कि जो इंसाफ करे। हाँ चुन कि इंसाफ तो आदिल करनू, बादशाह करनू, तो इनमें पाकि शामिल थी सघूं है। तो आई पोते हिसाब लगाएगी नो कि आई जिन जिन मथे आदिल करना, जिन जिन के साथ इंसाफ करना, आई पोते जी औलाद के साथ इंसाफ करो, उनकी तरबियत में इंसाफ करो, पोते जी घर वालों के साथ इंसाफ करो, पोते माँ बाप के साथ इंसाफ करो, पोते जे ग़ुलामे जो कमकाज करने वाला लोग इन्हें मथे इंसाफ करो, आई पोते जे नीचे जे लोगे मथे इंसाफ करो। इंसाफ जकड़ी कैफियत है तो जो कोई मथे आदल करे तो इंसाफ करे तो अल्लाह ताला जो है हेड़े आदिल के अल्लाह ताला उनके मथे अर्श जो सायो अता फरमाए तो। बीजो शख्स वो कह रहा है कि हेड़ो नौजवान जो पोते जी जवानी के इबादत में लगाई हुई है। हेड़ो नौजवान जो पोते जी जवानी के इबादत में लगाई हुई है, लेकिन जवानी के अंदर अल्लाह जी इबादत। हाँ नारो कि जवानी जो जॾहिं जोश अचे तो, जॾहिं बंदो बालिग थिए तो गुनाह जी ज़द में इनके नफ्स जो है जकड़न की कोशिश करे तो।
लज्जत अता करे तो वो शख्स जो आहे अगर आहिस्ता आहिस्ता लज्जते में गर्क थी तो वञे तो पछी वो दुनिया से भी वञे तो दीन से भी वञे तो, लेकिन अगर उन लज्जतें से बची ने पोते के अल्लाह दे करीने पेश करी ॾिए, अल्लाह जी इबादत में लगी वञे, पोते जी जवानी के जो आहे इबादत में लॻाई ॾिए, नेक कम करें, नमाज़ू पढ़े, 5 वक्त बा जमात, रोज़ा रखे, खैरात करे, पोते के जो आहे अल्लाह जी बारगाह में जो आहे मसरूफ़ रखे, ने गुनाह से बचनो रहे तो अल्लाह ताला उनजे मथे अर्श जो सायो अता फरमाए तो। ने ई कम बहु मुश्किल है, लेकिन बंदो करन में छे ऐं नरो अल्लाह जा नेक बुज़ुर्ग जो आहिनि किन तरीक़े से जो है अल्लाह जा बुज़ुर्ग जो आहिनि ई पोते के बचाइने रखिया तो अल्लाह ताला उन्हें ले करीने ची कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, के ख़बरदार कि मुंहिंजा जो दोस्त आहिनि जो मुंहिंजे ले करीने वधीक करी आहिनि इन ले करीने जो आहे ई दुनिया में कोई ख़ौफ़ न आहे, ने दुनिया में इनजे लेकिन कोई गम न आहे, इन करीने कि उहे मुंहिंजा थी विया आहिनि तो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि हाणे उन मथे कोई ख़ौफ़ इनके ख़ौफ़ में नथो विझी सघे, कोई गम इनके निढाल नथो करी सघे, इन उहे मुंहिंजा आहिनि। ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह कंटिन्यू करना है कि जवानी जी इबादत याद रखिया। अल्लाह ताला जी बारगाह से दुआ है कि जो कुछ भी पां एॾा सुणी आई इनमें कोई ग़लती थी हुई, कोताही थी हुई, अल्लाह जी बारगाह में माफ़ी जा तलबगारियूं इंसान है बतक़ाज़ा बशरियत, कोई भी अहिड़ी ॻाल्हि ज़बान से निकिरी सघे थी, कलमू पढ़ी ने अल्लाह जी बारगाह में तौबा कयो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Tara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with
an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. खुश आमदीद एक बार फिर। और ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब हमारी बारी है रमज़ान घराना की। नाज़रीन कराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे रमज़ान घराना के इस सेगमेंट को पसंद करने के लिए और अपनी राय देने के लिए और अपनी पसंद का इज़हार करने के साथ साथ हमें तजावीज़ देने के लिए कि किस किस्म के कपल्स को आप, किस किस्म के घरानों को आप हमारे इस प्रोग्राम में देखना चाहते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही अनोखा घराना मैं कहूँगा कि दोनों ने मिलकर अपने इस घराने को जिस अंदाज से प्रोफेशनली और मैं कहूँगा कि जिस मोहब्बत के साथ तरतीब दिया है, इंतहाई समाजी और कारोबारी शोबे से इनका ताल्लुक़ है और वेल नोन कहूँगा कराची के। अगर मैं उन घरानों की बात करूँ या उस जोड़े की या कपल्स की बात करूं जो बे इंतहा समाजी हैसियत रखते हैं, उनमें से एक है ये। और यकीनी तौर पे इनके तारुफ से पहले मैं हमेशा थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता हूं और इनके तारुफ से पहले मैं अपने उन करम फरमाओं का दिल की गहराइयों से मशकूर हूं। इस रमज़ान घराना के और हमारी रब की नेमत है रमज़ान के पूरी ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमें जिन करम फरमाओं ने, जिन कंपनीज़ ने हमारे साथ इश्तराक किया है, उनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम हमारे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एम्पर पार्टनर्स। जी, तो बात हो रही थी हमारे रमज़ान घराना की। आज के हमारे इस घराने में, इस सेगमेंट में दो इंतहाई अहम तरीन और काबिल अफराद मौजूद हैं जो एक किसी ज़माने में अलग भी हुआ करते थे, लेकिन आप एक साथ मिलकर और ताकतवर होकर न सिर्फ ये कि अपने सेल्स, बेसिकली सेल्स के शोबे से इनका ताल्लुक़ है और रियल एस्टेट सेल्स की भी बात होगी आज यहाँ पर, और इनके समाजी खिदमत में ख़ास तौर पे रोटरी इंटरनेशनल, ये आप नाम सुन चुके होंगे। और जब ये नाम हमारे सामने आता है तो दो शख्सियत का नाम हमारे सामने आता है। मोहतरम शुएब खान साहब, शुएब भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त देने के लिए। और इफ्तार से कबल का ये टाइम जो है वो फैमिली के साथ, लेकिन ये हमारा फैमिली है, वो घराना है। तो आज मेमन टीवी के साथ आप मौजूद हैं। आपके साथ फैमिली है, आप भी हमारी, और इंशाल्लाह आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इनकी शरीक हयात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बाय प्रोफेशन मैंने बताया कि सेल्स, रियल एस्टेट सेल्स से ही आपका ताल्लुक़ है और आप भी रोटरी इंटरनेशनल की रूह रवां हैं और दोनों ने मिलकर रोटरी इंटरनेशनल को जो मकाम रोटरीज़ की इस इंडस्ट्री में, मैं कहूँगा रोटरी के इन क्लब्स में जो मुनफरद मकाम दिया है। ख़ुद मेरा भी ताल्लुक़ रहा इनके साथ किसी इवेंट्स में जाने का, तो नो डाउट जिस अंदाज से वेल मैनेज्ड प्रोग्राम ये करते हैं और जिस अंदाज से इन्हें बाकी मेम्बरान की जानिब से, स्पॉन्सर की जानिब से पजीराई मिलती है, वो देखने के काबिल होती है। मोहतरमा नौरीन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। नौरीन, बहुत शुक्रिया आपका आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। और यकीनी तौर पर बड़ी इनिशियल गुफ्तगू से मैं आगाज़ करूँगा आप दोनों की लाइफ के हवाले से। पहले तो ये बताइए सर कि यकीनी तौर पर जब दोनों ही मियाँ बीवी जो हैं इतने सोशल होते हैं, मैं ये शुएब भाई स्पेशली स्पेसिफिक आपसे सवाल है कि जब बेगम भी इतनी ही सोशल हों जितना कि मेल में होते हैं, तो इससे आसानियाँ पड़ती हैं या थोड़ी सी दुश्वारियाँ होती हैं? ये बड़ा जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, अल्ताफ़ भाई आपका बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर लोग ये सवाल कर रहे होते हैं क्योंकि देखते हैं हर जगह आप लोग साथ हैं। तो मैंने कहा हर चीज़ के अच्छाई और बुराई तो साथ साथ है, हमेशा होती है। तो कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ 100% गलत नहीं होती। मैं इसके ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं, मैं समझता हूँ। वो इसलिए कि अब जो ज़माना हमारे माँ बाप के दौर में था, सिर्फ 25, 30, 40 साल पहले, तो एक ख़वातीन का स्पेसिफिक घर तक का ही एक रोल होता था। मगर जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है, अब जब हम देख रहे हैं कि ख़वातीन हर शोबे में आ रही हैं और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप घर में बिठा के खाली चूल्हे के आगे तो नहीं कर सकते। क्या बात है। जब तक आप उनको सिस्टम में लेके नहीं आएंगे, उनको इकोनॉमिक्स में लेके नहीं आएंगे, तो सिस्टम आगे चलेगा नहीं। क्योंकि इंसान घर से निकलता है, अपने काम में तवज्जो देता है, तो उसको सीखने का, समझने का, दुनिया को बहुत सारा मौका मिलता है। तो इसी हवाले से मेरा हमेशा से ये अपने बच्चों को, भाई को, अपनी सोच हमेशा से ये रही कि
बहन, बीवी, बेटी जो भी हैं, हमें उनको पूरा पूरा मौका देना है, उनको किसी चीज़ से रोकना नहीं है, उनको प्रोटेक्ट ज़रूर करना है। जी, बिल्कुल। उनके इर्द गिर्द रहिए ताकि जो ज़माने का सर्द गर्म है उसको उनसे उनको प्रोटेक्ट कर सकें, मगर उनको मौका पूरा दीजिए जो वो करना चाहती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रखी है, चाहे वो मर्द है, औरत है, जैसा भी है, जिस भी लेवल पर। बिल्कुल सही है। तो क्यों ना हम उसे पूरा पूरा मौका दें। देखें, इन्हीं ख़वातीन में से हम अगर फ़ातिमा जिन्ना से शुरू हों तो हमारी आज तक अगर हम जाएं तो रुतफ़ा हैं और बेसाब हमारे टीचर्स हैं, और बिज़नेस में अब तो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके हर शुबे में नज़र आती हैं। तो वो सिर्फ इसी वजह से नज़र आती हैं कि जब आप बराबर का उन्हें मौका देंगे तो वो आप इंशाल्लाह ज़रूर हर इंसान में जो एबिलिटी है वो अहम तरीन बात आप बातों बातों में कहते चले गए कि जब आप अपने ही इर्द गिर्द रखेंगे बिल्कुल। तो एक प्रोटेक्शन का जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली, यानी कि आप पे किसी और पे अगर आप समझते हैं तो आप अपने किसी काम में इनको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनका टैलेंट जो है अगर यूं ही वेस्ट हो गया। आला तालीम याफ्ता हम बच्चों को देखते हैं कि वो घरों में वही हाउस वाइफ के या बच्चों के यही मामलात में, और हमारे इस प्रोग्राम में भी ऐसी कई टैलेंटेड हाउस वाइफ आई हैं जो अपने अपने तौर पर, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। एक्सेल स्पेस की आपने बात की है, और जब स्पेस मिलता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आती हैं। आपने अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा, नौरीन के साथ तो यकीन आपका ये तजुर्बा है, तो आप समझते हैं कि जब इनको स्पेस मिलती है तो शायद समटाइम वो हमसे मर्दों से भी चंद कदम आगे नज़र आती हैं बहुत सारे शोबों में। देखिए, औरत वैसे भी अगर आप घर में भी देखें तो बहुत मैनेज्ड और डिसिप्लिन्ड होती है हर चीज़ के अंदर। उसे पता होता है आपने सुबह कितने बजे उठना है, बच्चों ने कब स्कूल जाना है, वो सब चीज़ें जब मैनेज कर रही होती है, वाई नॉट कि वो बिज़नेस कर सकती है या किसी और फील्ड में आके अपने आप को एक्सेल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। जो पूरा आपका घर का सिस्टम 24/7 चला सकती है, जिसमें ईद बकरीद सब आती है और उसकी कोई छुट्टी भी नहीं होती, उसमें उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, उसमें बारिश भी है, गर्मी भी है, सर्दी, सब कुछ आ रहा है। तो जब वो कर सकती है तो वो क्यों नहीं वो कर सकती। सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की बात है। अभी आपके CEO जो आपके अली गोडल है, माशाल्लाह से जिस तरह उन्होंने तरक्की की दी, तो मैं उनसे भी यही बात कर रहा था कि टैलेंट बहुत होता है, मगर हर टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि आप उसे प्लेटफॉर्म दें, उसे मौका दें, तो वो एक्सेल करेगा, वरना वो टैलेंट कहीं पर भी ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, वो चाहे आपका चैनल हो या आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी हो या आपके इर्द गिर्द जो भी माहौल हो, उसमें आप जिसको बच्चा है, लड़की है, देखें अब वो दुनिया वहाँ पहुँच गई है कि बिज़नेस में देयर इज़ नो जेंडर। बिज़नेस में जेंडर नहीं होता। बिज़नेस क्लाइंट इज़ ऑलवेज क्लाइंट, वो क्लाइंट है, वो कोई मर्द औरत नहीं होता। सही बात है। वो क्लाइंट होता है खाली। तो इसी तरह आप अगर आप चीज़ों को लेके चलें तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। नौरीन, मौका मिलना चाहिए, और नो डाउट शुएब की जानिब से जो मौका आपको मिला है बहुत कम ख़वातीन को ये नसीब होता है। पहले तो ये बताइए कि इस स्पेस से जो है आपने कितना एक्सेल किया और आपको ख़ुद कितना अच्छा मौका मिला शोएब के साथ इस किस्म के एक्टिविटीज़ में, और ख़ास तौर पे आपको फ्रंट लाइन पर काम करने का मौका मिला, आपको अपनी एक्सपर्टीज़ को जो आपके अंदर था उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिला। इसको आप कैसे देखती हैं? बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखें, ये तो एक बहुत ज़ाहिर हम देखते आए अपने वालिदैन को कि वालदा और वालिद के साथ, क्योंकि वो एक दौर पहले का था, उसमें बिल्कुल घरेलू ख़वातीन होती थी, सब था, और माशाल्लाह ये था कि तालीम भी थोड़ी थी, एवरेज थी, लेकिन शौक़ था। और दूसरा वही चीज़ हमारे अंदर आई है, क्योंकि हम ये मैंने तो ख़ास तौर पे ये महसूस किया कि नहीं यार, एक्सपीरियंसेस को गेन करना है और आगे जाना है, अच्छा रास्ता लेना है, बिल्कुल सही रास्ता। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, वही वाली बात है, आपका अगर साथी बेहतरीन हो, आपके मुताबिक हो, जो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए चुना है, तो इससे बड़ा गॉड गिफ्टेड कोई बात नहीं हो सकती। तो माशाल्लाह शुएब ने कभी कोई बाउंडिंग ऐसी नहीं रखी। हमें सिर्फ अपनी स्पेसेस पता होनी चाहिए कि हमारी हदें क्या है, हमारी हदें क्या है। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के दोस्तों की तरह काम कर रहे हैं। हम मियाँ बीवी कम है, हम दोस्त ज़्यादा है। क्या ये दोस्ती कायम रहे। लेकिन ये दोस्ती का आगाज़ कहाँ से हुआ, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो ये दोस्ती का आगाज़ कहाँ से हुआ? मोहब्बत कह दीजिए। इसका नाम मोहब्बत। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि जिस अंदाज से आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और
मैं नज़र आता है, ये नज़र आता है, ग्राउंड पे भी नज़र आता है ये। लेकिन एक सवाल आपसे, जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच की सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मेल डोमिनेशन माशरा है हमारे यहाँ, ठीक है ना, कहीं ना कहीं अपर हैंड मर्द भी चाहता है, और इवन एक हमारे यहाँ सोसाइटल ट्रॉमा है, मैं कहूँ इसे, कि कहीं ना कहीं आप सही होते हुए भी हमारे यहाँ ख़वातीन को थोड़ा सा स्पेस नहीं मिलता जो उसे चाहिए होता है, जो उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। तो ऐसा कहीं आप अपनी लाइफ में ना सही, लेकिन आप देख रही हैं कि इर्द गिर्द के माशरे में इस किस्म का ट्रॉमा अब भी मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है बिल्कुल। लेकिन देखिए अब कहना चाहिए कि माशरा थोड़ा आगे बढ़ गया, बिकॉज माशाल्लाह बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। इवन ये कि हमारे मीडिया में भी बड़ा अच्छा एक वो सर्कल चल गया है कि वो पढ़े लिखे जो बच्चे बच्चियां वो आगे आ रहे हैं, और आना भी चाहिए। देखें, क्योंकि मतलब ये मैं आपको क्या कहूँ कि शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने वाकई देखा कि ख़वातीन को कि वो अपने काम में इतनी ज़्यादा अपने आप को फील करती हैं कि नहीं यार करना ही करना है, क्योंकि देखिए जस्तजू और लगन ही आपको आगे लेके जाती है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक कि आप स्ट्रगल नहीं करोगे, है आपके अंदर, एग्जैक्टली, जब तक कि आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप नहीं कहीं पहुंच सकते। हमने स्ट्रगल बड़ी की, और आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा ताल्लुक रोटरी इंटरनेशनल से है, और हमारा आरसी के प्लैटिनियम के नाम से ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें सारे हमारे एक जैसे मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक हमारा वो बना हुआ है जिसे कहना चाहिए कि एक फैमिली है हमारी, रोटरी प्लैटिनियम फैमिली। और मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि यार किसी अल्लाह पाक बस सबको नजरे बद से बचाए, मेरी इस फैमिली को तो ज़रूर बचाए। मैं इस फैमिली में, इस रोटरी प्लैटिनम फैमिली का जो है मैं पार्ट रहा हूँ एक आध इवेंट्स के अंदर, नो डाउट मैंने देखा ट्रू फैमिली। मैं कहता हूँ कि जिस अंदाज से ये तमाम मर्दों ख़वातीन जितने भी वहाँ होते हैं, कपल्स भी होते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ ये वहाँ फैमिली इन्वायरमेंट ही यही बता रहा होता है कि ये वाकई फैमिली है। अच्छा, बच्चों का जिक्र हुआ इसमें, आपने कहा कि हम जिस तरह से बचपन में आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, कितने बच्चे महरीन हैं? 5 माशाल्लाह। कैसे इनकी अपब्रिंगिंग में, और नो डाउट जिस अंदाज से आप अब एक सोशल लाइफ को देख रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल होने से बच्चे ओवरलुक होते हैं, या इनकी अगर बंदा या इंसान या माँ या बाप अगर टाइम मैनेज को प्रॉपर्ली सीख ले और समझ ले, तो एक क्वालिटी टाइम भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे देखती हैं? देखिए, आप जानते हैं जैसे एक औरत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसका घर होता है, और फिर उसके बाद से वो चीज़ें उसकी शुरू होती हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैंने बच्चों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रखा, और मैंने बच्चों के साथ दोस्त बन के उनको ये फील कराया कि मैं दोस्त तो हूँ मगर मेरी शेर की निगाह है। कहते हैं सोने का निवाला खिलाना है और शेर की निगाह से देखना है। और फिर मैंने कोई मतलब उन पे कोई जिसे कहते हैं ना कि उनके कोई वो ऐसे खुदा ना खासा उन पे कोई बर्डन नहीं डाला कि नहीं हम वो कोई सख्त माँ बाप हैं, इस तरीके से नहीं, दोस्तों की तरह रखा कि बेटा आपको अपनी स्पेस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने बजे जा रहा हूँ। और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों में, क्योंकि दोनों बेटियां तो माशाल्लाह आपको पता है बेटियां तो वैसे ही भी वो होती हैं, लेकिन लड़कों को स्पेशली लड़के आज तक माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, लेकिन वो बता के जाना, और वही है केयरिंग। जिस तरह आप केयरिंग है उतनी केयरिंग वो है कि हमें जो है ना रिस्पॉन्ड करना है उसी अंदाज से जैसे कि आप कर रहे हैं। शोएब, शेर की निगाह से तो शेर तो नौरीन देख रही हैं, तो आपको किस निगाह से देखना पड़ता है? क्योंकि जिस तरह से आपकी और हमारी अपब्रिंगिंग हुई है ना, हम बड़े सख्त माहौल में पले बड़े हैं, और शायद हमें इतनी लिवरेज नहीं थे, शायद इतने फ्रेंडली हमारे पेरेंट्स नहीं हुआ करते थे जितने कि आजकल के लौट थे। क्या आप भी वैसे ही जैसा आपने पाया है, या आपने भी इतने सख्त वक्त गुजारा है अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मैं देखूँ तो सख्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा फरमाबरदारी कुछ ज़्यादा हुआ करती थी, कुछ टाइमिंग सिस्टम, या आप भी उसी वक्त से ही आप थोड़ा वेले चल रहे थे थोड़े? नहीं, मैं मेरा थोड़ा सा मेरे साथ ये रहा कि मेरे फादर पाकिस्तान में नहीं थे, बाहर रहे, हम लोग खुद भी थे, फिर पाकिस्तान आ गए, तो मेरी एजुकेशन चलती रही। तो मैं वालदा के साथ यहाँ था, तो वालदा आती जाती रहती थी, मगर वालिद बाहर रहते थे, हम भी आते जाते रहते, तो वालिद से इतना इंटरेक्शन नहीं रहा। मगर अब वो वालिद क्योंकि रिटायर हो गए, तो अब 2010-11 के बाद से वो हमारे साथ ही हैं माशाल्लाह से। तो कोई इतना सख्त माहौल नहीं रहा। वालदा होती हैं और माँ और लाडला बेटा, तो जितनी भी शेर की निगाह कर ले वो शेर हो नहीं, बनने को थोड़ा सा बना के निकलना बहुत आसान होता है। तो मैं इनको भी बता रहा होता हूँ, जब वो बेटा बोल रहा होता है ना मुझे दोस्तों में जाना है और यूँ करना है, तो मैं कहता हूँ क्या कुछ और कर कुछ और रहा है, ये क्या कुछ और रहा है। और मुझे पता होता है एक्चुअली, देखें हम क्योंकि उस वक्त से गुजर कर आए इन हालात से, इसी शहर में हम रहे हैं, सब कुछ देखा है, तो हमें पता है कि अगर वो ये बात कह रहा है, इस वक्त कह रहा है, कहाँ है, हाँ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा सबसे बड़ा बेटा अभी शादीशुदा है, सब कुछ है, माशाअल्लाह। मगर हमें पता है कि वो हमें बता के जाएगा, बता कर आएगा, कहाँ है क्या है वो सब हमें पता है। बस ये पता होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं जी, कि बिल्कुल। आपको 100% नॉलेज होना बच्चे के बारे में बहुत ज़रूरी है कि वो मूव आउट कहाँ कर रहा है। और उनकी सराउंडिंग्स का हमें Surroundings होना का चाहिए हमें कि किन बिल्कुल। लोगों में उठता बिल्कुल, है और बिल्कुल, बैठता है, और बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, बच्चों की आपने कहा कि एक बेटे की शादी भी हो गई है, बच्चों की शादी के सिलसिले में उनकी पसंद और माँ बाप की पसंद, ये बड़ा आजकल एक बड़ा बहुत बड़ा दोनों ही हुआ। बड़ा- देखिए हमारा अभी 2 महीने पहले ही हमारे बेटा बेटी दोनों की शादी हुई है। अच्छा, बेटी की भी शादी, तो माशाअल्लाह। बेटी की हम अरेंज, इन्होंने वो दोस्तों में रिश्ता आया था तो उस तरह से ठीक है। अरेंज हुआ, और बेटे ने खुद यूनिवर्सिटी में अपने साथ पसंद की थी। तो अब जब हमने पसंद की कि देखें वो तो एक अल्लाह की तरफ से होता है, वो पसंद है चाहे अरेंज है जो भी है, वो अल्लाह मियां ने जोड़े कहते हैं ना ऊपर बनकर बनाए, आते हैं, बिल्कुल उसमें तो आप बनाए, कुछ भी बिल्कुल नहीं कह बनाए, सकते। बिल्कुल बनाए। तो बस अल्लाह का शुक्र है जी। देख रहे हैं आप, मैं जिस कपल के साथ बैठा हूँ, इनके एक बेटे की शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है। मैं तो अभी सोच रहा था शायद स्कूल गोइंग, अब मैक्स अगर हो गया तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे, लेकिन तो ये तो शादीशुदा बच्चों के माँ बाप यहाँ बैठे हैं। तो इनसे अब मुझे थोड़ा सा डायमेंशंस को, सवाल के सिलसिलों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि सवालात को जो है छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक ले जाना पड़ेगा, ताकि जो बड़े बच्चों वाले हमारे नाज़रीन हमें सुन रहे हैं उन तक ये बातें प्रॉपरली पहुँच सकें कि इतना कामयाब कपल, इतना जो है मैं खूबसूरत कपल में कहूँ, और रोटरी जैसी बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका वर्क चल रहा है, लेकिन इनका काम चलता है, और जिस तरह से फैमिली की तरह ये रहते हैं, ये अपनी पर्सनल फैमिली को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये सीखने का मौका मुझे भी मिल रहा है और आप सबको भी मिलेगा। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ और रोटरी प्लैटिनम के बारे में भी कुछ जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाज़रीन, और वक्फे के बाद हाजिर हैं हमारे साथ शुएब खान और नौरीन खान साहिबा, जो कि रोटरी इंटरनेशनल प्लैटिनियम के रूह रवां भी हैं। और अब थोड़ी सी बात मैं चाहूँगा कि रोटरी के हवाले से कई सवाल, इससे पहले भी हमारे रोटरी के कुछ मेहमान हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म का, इस रमज़ान घराने का हिस्सा रहे हैं, तो कुछ सवालात भी लोगों के भी हैं। मैं चाहूँगा उस अंदाज से भी मैं ज़रा रोटरी को एलोब्रेट करने की कोशिश करूँ हमारे इस सवालात के साथ। सर, रोटरी इंटरनेशनल के आप सीनियर बोर्ड मेंबर हैं, और मतलब करता धरता यकीन तौर पर एक जिस अंदाज से आप मैनेज कर रहे होते हैं, नज़र आता है कि शायद एक कहते हैं कि सिंगल हैंडेडली जो है ना वो शुएब खान देख रहे होते हैं बहुत सारे उमूर को जो वहाँ पे हो रहे होते हैं। तो पहले तो ये बताइए, रोटरी इंटरनेशनल के साथ ये अटैचमेंट जो है वो कब से है, किस अंदाज से ये कैसे आगाज़ होता है इस प्लैटिनियम का? बस रोटरी का नाम जी कॉलेज के ज़माने में जाएं तो लॉइंस वगैरह में रहे थे, तो थोड़ा सा नॉलेज थी।
मगर किसी ने कहा कि रोटरी है, आप लोग सोशली काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, तो किसी दिन हमारे पास आइए। तो हम गए, हमें अच्छा लगा, क्योंकि रोटरी कोई एनजीओ नहीं है एक्चुअली। जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि एनजीओ चैरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटरी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग खुद से अपना फ़ंड जनरेट करके जो भी सोशल वर्क होता है उसको कर रहे होते हैं। इसका बाकायदा बोर्ड्स होता है, इसके अंदर पूरा एक फाउंडेशन है जहाँ पे आपके ये जो भी फाउंडेशन का पैसा होता है वो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको लगा सकते हैं। तो रोटरी पूरी दुनिया में तो 14 लाख के करीब इसके मेंबर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, और 116 साल से है ये रोटरी, पुरानी रोटरी है ये। और इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने जोन में और फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तान में भी है ये। तो पाकिस्तान में अगर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि जिसमें सिंध और बलूचिस्तान आता है, अगर इसको लें तो इसमें कोई तकरीबन 150 के करीब या 250 के करीब जो हैं वो क्लब्स हैं। कोई भी लाइक माइंडेड 20 लोग मिल के एक क्लब फाउंड कर सकते हैं। तो हमने ये क्लब जो बनाया था, ये हमने नवंबर 2017 में बनाया था। तकरीबन 6-6.5 साल हुए हमारे क्लब को। ये हमने मिलके बनाया था। कुछ 4-6 हम बड़े लाइक माइंडेड किस्म के लोग थे और साथ हमेशा उठना बैठना रहा। तो हमने ये क्लब बनाया और वो कहते हैं ना कि वो लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इतने अच्छे लोग हमारे साथ शामिल हुए उसमें कि शहर के जाने माने, और आप बेसिकली मेमन कम्युनिटी से थे ज़्यादातर उनमें से लोग। तो उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और बड़ा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, जिसकी वजह से हम ये बहुत अच्छा और क्लब हम बनने में। भाई एक और चीज़ जो मैंने देखी, जिस अंदाज के लोग वहाँ मुख्तलिफ बैकग्राउंड के, ठीक है ना, बिजनेस बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि रोटरी का ये प्लेटफॉर्म इस हवाले से बड़ा ही कारामद होता है कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप्स जो है ना, वहाँ का इसके लिए बड़ा अहम तरीन होता है। बिल्कुल PR इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रोटरी का मकसद यही है कि रोटरी में आने के बाद अगर आपने देखें, आप खुद किसी की भी मदद के लिए ज़रूरी है आप खुद कितने स्टेबल हैं। और हम जब भी जहाज़ में बैठते हैं, वो एक जो एरोस्टेस होती है हमेशा क्या कहती है कि जहाज़ टर्बुलेंस में आए या कुछ भी हो और वो मास्क गिरे भी, तो पहले खुद को लगाइएगा, बच्चे को मत लगाइए, क्योंकि आप बचेंगे तो वो बच्चे को बचा सकेंगे। अगर आप उसको लगाने में लेट हो गए तो वो दोनों चले जाएंगे। तो इसीलिए आपका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए कि आप कितने स्टेबल हैं, जितने आप स्टेबल होंगे तो फिर आप अपना शेयर अपनी कम्युनिटी में वो दे सकेंगे, इनपुट दे सकेंगे। तो इसी हवाले को रखते हुए आपस में कम्युनिटी मुख्तलिफ, जैसा आपने कहा ना, हर शोबे के लोग मिलते हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात बनते हैं, जिससे और ताल्लुकात बनने से बिजनेस बढ़ता है। तो जब बिजनेस बढ़ता है तो ऑब्वियसली फिर इसका फायदा सबको, मुआशी तौर पर तमाम ही लोगों को होता है, इंडिविजुअल्स को होता है, कम्युनिटी को फायदा होता है। बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा डीपली यस, एज एन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी प्लैटिनम, आपने जितनी मेहनत की है वो ग्राउंड पे नज़र भी आती है। और इसमें ख़वातीन का रुझान मैंने देखा कि लास्ट हमारे इवेंट्स के अंदर जो है ना, ख़वातीन को बड़ा, जब आप एज एन होस्ट, एज एन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी खातून की सूरत में शामिल होती हैं, तो आप समझती हैं ये बड़ी मोटिवेशन होती है किसी भी और दीगर ख़वातीन के लिए कि जब इस लेवल पर एक माँ, एक फैमिली ओरिएंटेड आपकी पूरी फैमिली, ये जब इस लेवल के पर, ग्राउंड लेवल पर इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो सकते हैं या इतने बड़े लोगों के साथ मिलकर हम बैठ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, उनकी राय को सुन सकते हैं, तो आप समझती हैं कि ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी खातून के लिए। बिल्कुल है प्लस पॉइंट, क्योंकि देखिए वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं, आपको सीखने को मिलता है। आप लोगों को देखते हैं कि मैं अगर ये कर रही हूँ, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, और देखिए अच्छाई और बुराई दोनों ही आपको सिखाते हैं आपकी ज़िंदगी में। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो आपको बुराई से भी सीखने को मिलता है कि किसी ने क्या किया, और अच्छाई से भी सीखने को मिलता है कि हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सीखना ये है कि बुराई से कि आपने बचना कैसे है। बिल्कुल। और देखिए जैसे आपको पता है कि एक बच्चे जब शुरू में होते हैं, उनकी तरबियत का ये पार्ट होता है कि भाई बेटी ने बड़े होना है तो कहाँ स्टेप रखना है और किस स्टेप में बचना है। तो वो चीज़ें लड़कियों के, ख़वातीन के अमूमन जहन में होती हैं। और जब आप बाहर निकले हो काम करने के लिए, आप एक वर्किंग वुमन हो, तो उसमें आपको हर तरफ देखना पड़ता है। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी की बातें नहीं सुननी पड़ी है, क्योंकि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरह के लोगों को लेते हो, तो उस प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोगों को आपने जब एक फैमिली बोल दिया, तो फैमिली में जैसे हमारे बहन भाई होते हैं कि मुझे इसकी भी सुननी है, मुझे इसकी भी सुननी है, और बेसिक ये होता है पॉइंट कि मुझे हल देना है। यस
ये गैदर भी Yes, रहे और yes, मामला चलते रहे, जिस बिल्कुल। तरह हर फैमिली में 5 बच्चे आपके, हर एक की अपनी अपनी बिल्कुल। सोच हो सकती है, देखने का रोटरी अंदाज अलग हो मतलब सकता है। जोड़ना है, रोटरी का मतलब तोड़ना नहीं है। हाँ। तो रोटरी जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। और जोड़ने का मतलब ये होता है कि अगर मैं अकेली एक तनहा काम कर रही हूँ तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करूँगी कि सर आप शामिल होना चाहते हैं तो आइए। क्या बात है। और इसी तरीके से वो और आगे से 2 लोगों को करेगा, 3, तो हमारा ग्रुप इसी तरीके से बना और फिर उसके बाद बहुत बड़ा ग्रुप बन गया माशाल्लाह। और आप जानते हैं कराची के पाकिस्तान के बल्कि जाने माने नाम जिसमें आसिफ सुमसुम है, सुमसुम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जी। जो कि हमारे प्रेसिडेंट है माशाल्लाह, सिटिंग प्रेसिडेंट है। और हमारे गुजर जाने वाले जो लास्ट ईयर के प्रेसिडेंट थे हसनैन परदेसी थे। परदेसियों का बड़ा एक माशाल्लाह बहुत नाम बड़ा है, HMR वाटर फ्रंट के नाम से। और यकीन करें कुदरती बात है। और फिर माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत नाम फयाज फलकनास ग्रुप, तो वो हमारे पहले मेंबर भी कह लीजिए और हमारे पहले प्रेसिडेंट भी कह लीजिए। तो वो जब आप अपने तरह के लोग कुदरती आपको मिलते चले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी नेकी होती है जो कि आपके सामने आ रही होती है। मुझे ऐसा लग रहा है जो नाम नौरीन ले रही है ना, तो ये सारे नाम जो है ना, ये मेमन टीवी का भी इतना ही गहरा पार्ट है। तो शायद मेरा ख्याल है कि ये मेमन टीवी का नाम के आगे आप प्लेटिनम भी, रोटरी प्लेटिनम भी हो जाना चाहिए। ये सारे लोग हमारे साथ इतने ही सपोर्टिव है जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं। नौरीन, एक्टिविटीज़ तो मैंने देखी हैं और नो डाउट एक्टिविटीज़ किस बेस्ड पर मैंने ये तो देखा स्पोर्ट्स की आपकी बहुत बड़ी 14 अगस्त शायद कोई नेशनल डे था हमारा, उस पर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी और जिस अंदाज से उसको सेलिब्रेट किया गया, जिस अंदाज से वो पूरा मैनेज हुआ था, एक्सेप्शनल, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके जरिए आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम गेट टुगेदर का मौका मिलता रहे? एक्टिविटीज़ में सर स्पोर्ट्स बहुत काउंट होता है, जिसमें क्रिकेट है। और आप जानते हैं कि जैसे कोविड में बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई थी, सब कुछ बंद हो चुका था। तो हम लोगों ने मतलब बिल्कुल ऐसा किया कि हम एक्टिविटी स्टार्ट ही स्पोर्ट्स से करेंगे। तो हमने नया नाज़माबाद में माशाल्लाह से आप जानते हैं एक और खूबसूरत नाम समद हबीब और आरिफ हबीब साहब के उनकी मदद से हमने वहाँ पे मैच कराया। जी, हम मेहमान रहे, हम उनके मेहमान रहे, वो मेहमान रहे हमारे। बिल्कुल। और फिर हम माशाल्लाह एक आप जानते हैं शाह साहब का एओ क्लिनिक के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी मिसेस हमारे साथ अस्मा अली शाह, उनके बेटे माशाल्लाह जुनैद अली शाह, इमरान अली शाह, तो ये सब हमारे माशाल्लाह मेंबर भी हैं। और ये हेल्प आउट भी हमें इस तरह करते हैं कि हमें अपना ग्राउंड देते हैं हम लोग, फिर ये कि माशाल्लाह से सबके स्पॉन्सर्स लेते हैं। और एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत क्लियर है, जिसे आप कह लीजिए कि क्रिस्टल क्लियर है, कि हमारी सब पेपर वर्क में हमारी एक एक चीज़ मौजूद होती है। हमारे पूरे ईयरली फीसेस का हिसाब मौजूद होता है, इसमें हमारे स्पॉन्सर्स ने आपको क्या स्पॉन्सर किया है और मतलब सारे कैटेगरी वाइज और एक एक चीज़। लेकिन इसमें हमारे लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। अब मुझे इतनी सारी बातें, इतने सारे काम, बच्चे, घर, शुएब साहब को भी संभालना ही पड़ता होगा आपको, और बहुत सारे लवाजमात भी हैं, बड़े बच्चे तो मैं जी, तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि नौरीन इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये गुर आपने ज़रूर हमारी ख़वातीन को बताना होगा कि हमारे तो 4 हांडियाँ पका के ना, जो हमारी माएँ या हमारी बीवियाँ जो हैं वो थक जाती हैं कि बहुत काम हो गया, इतना काम हो गया। लेकिन आप एक रोटरी के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चलाना और अपने फैमिली, और जिस अंदाज से अब तो बहू भी आ गई है, तो शायद बात है बहुत सारी चीज़ें अब उसे भी ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है नौरीन कैसे मैनेज करती हैं? इस टाइम मैनेजमेंट का गुर जो है वो ज़रूर आपको पता, आपको होना चाहिए। मैं आज आपको ये टिप दे के जाऊँगी अपनी बहनों को, ताकि ये रमज़ान में मेरा ये टिप उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यकीन करें, पता है क्या है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि आप किस तरह ये मैनेज करती हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत आसान है, सिंपल। आपकी जो स्टीयरिंग, जो सबसे पहले गाड़ी का शुरू जो आप स्टार्ट लेते हो ना, वो आपका घर है। और घर के बाद से जैसे आप देखते हो ना, तो मुझे हमेशा से शादी के बाद मेरी सास की बहुत सपोर्ट रही। और बाखुदा ये नहीं कि वो कहते हैं ना कि जी मैं कैमरे के आगे बैठी हूँ तो शायद मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन नहीं थे और मेरी सास ने माशाल्लाह बिल्कुल, आज वो मेरी माँ भी हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरे लिए सब कुछ है। मैं बताऊँ ना कि ये हो नहीं सकता कि आप सिर्फ कैमरे के सामने कह रही हैं, क्योंकि आपके ऑन ग्राउंड आपकी एक्टिविटी ये बता रही है, तो कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है शुएब के अलावा भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे लिए जो वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, तो अगर आप मुझे कामयाब और खातून में काउंट कर रहे हैं, तो मेरे पीछे तो मेरी सास का हाथ है। तो अब ऐसा हो गया कि कामयाब औरत के पीछे भी किसी औरत का ही हाथ हो सकता है।
माशाल्लाह देखिए मेरे लिए इंस्पायरेशन थी वो कि उन्होंने, जब मैं शादियों के आई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से शोएब के वालिद ने मेहनत की और बच्चों को पढ़ाया और यहाँ तक माशाल्लाह एक स्टेबल, जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी जो सबको खूबसूरत लगती है, वहाँ तक पहुँचाया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अम्मी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठूँ, कोई भी शेयरिंग होती है इनसे कभी तू मैं जो सबका पार्ट होता है लाइफ का, अगर हो जाती है तो मैं अम्मी से मशवरे लेती हूँ और वो माशाल्लाह मेरे लिए, मैं जैसे सबकी माओं के लिए दुआ करती हूँ, अम्मी के लिए भी करती हूँ। यानी कि आपकी कामयाब सोशल लाइफ के पीछे आपका कामयाब घराना, और कामयाब घराना में शोएब की वालिदा यानी कि आपके माँ तुझे सलाम। ये मैं घूम फिर के हमारे हर प्रोग्राम में गो के सवाल नहीं बनता, लेकिन कहाँ से माँ हमारे प्रोग्राम में आती है, क्योंकि माँ का रोल हमारी ज़िंदगी के अंदर इतना है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुक्ता जो है हमें उस तरफ खींचे चला जाता है। आज फिर माँ की याद दिला दी, ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे। क्या खूबसूरत बातें वसी शाह ने कही हैं। सर थोड़ी सी बात, दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड से हट के कहीं जाऊँ, लेकिन क्योंकि मेरी जो है वो जॉब है कि मैं आपसे कुछ थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में और रियल एस्टेट के बारे में बात करूँ। सेल्स, रियल एस्टेट की सेल्स से आपका ताल्लुक है, आप दोनों एक कंपनी रन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार इस मौजूदा हालात के अंदर, शायद रियल एस्टेट वाले ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आपको, या ये बादल हैं छट जाएंगे? नहीं, उम्मीद तो खैर कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और अल्लाह ताला भी कहा है कि अभी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हालात ऑब्वियसली कुछ अच्छे नहीं हैं। और मगर देखें, पाकिस्तान या ख़ास तौर पे कराची के अगर रियल एस्टेट की बात करें ना आप, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक रियल मार्केट है, ये कोई बबल नहीं है। जैसे दुबई ऑब्वियसली बहुत अच्छी मार्केट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, मगर वो बहुत सही जितना शायद वो बेचते हैं उतने लोग रहने वाले वहाँ पे नहीं हैं। जबकि आप कराची की अगर बात करते हैं तो कराची में हम शॉर्ट हैं, हमें जितने घर चाहिए उसमें कोई 1.2 मिलियन के करीब घर अभी भी शॉर्ट हैं, जिन लोगों को घर चाहिए जो कि नहीं है। वो अलग बात है कि अभी उनके पास शायद बाइंग पावर ना हो, मगर सूनर और लेटर वो आनी है, सूनर लेटर आनी है, वो उनको ज़रूरत है, क्योंकि कब तक एक कमरे में तो नहीं रह लेंगी ना, फैमिली बढ़ती चली जा रही है, ऑब्वियसली हर एक को घर चाहिए, तो वो होगा। अभी थोड़ी सी ऑब्वियसली जो ओवरऑल एक पिक्चर है पूरी दुनिया की भी, हमारे मुल्क के कुछ हालात भी हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ठहरी हुई मार्केट है, मगर ऑब्वियसली मार्केट चल उम्मीद पे कायम है, थोड़ा कम सही मगर काम तो है। नौरीन, जो बूम के साथ साथ एक जो चेंज आया है, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत रैपिड चेंज आया है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और जो हाई रेज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें अब जिस अंदाज से अगर आप इनके एंट्रेंस को देखें, इनके तर्ज तामीर को देखें, इनमें दी हुई जो है, आप अगर हमारे रोज़ाना के बुनियाद पर हम मुख्तलिफ किसी न किसी बिल्डर से मिल रहे होते हैं, क्या जदीदियत आती चली जा रही है। ये आपने जो ये तेज़ी से जो चेंज होता हुआ देखा, इसको कैसे लिया आपके बायर्स ने या आपकी कंपनीज़ ने? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं शुरू डे फर्स्ट से ये चीज़ देख रही हूँ, हालात कैसे भी हों लेकिन हमारे लोगों को जीना आता है। क्या बात है, हमारे लोगों को जीना आता है और जीना सीख गए हैं। हमारे यहाँ बारिशें होती हैं, हम थोड़े दिन बोलते हैं, फिर उस बारिश का पानी हम अपने हाथ से हटा रहे होते हैं। क्या बात, ये जीने का फन जो है वो आना चाहिए। अगर जीना सीख लिया आपने, हाँ, जीना सीख लिया ना तो आपकी मुश्किल आसान है, क्योंकि देखिए आपके कोई आंसू पोंछेगा वक्ती। आप वो आपको बताऊं, हाजी साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, मछली पकड़ना सिखाने, मछली खिलाना तो खैर सभी खिलाते हैं, आप पकड़ना सिखा देंगे तो शायद खिलाने की जरूरत नहीं होगी। हाजी रफीक परदेसी साहब माशाल्लाह वो मेरे लिए ये कह लीजिए कि बड़ी हमारे लिए बहुत मिसाल है, क्योंकि उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं माशाल्लाह। और उन्होंने ये बात की तो मेरे जहन में बैठी हुई थी कि नहीं यार, मछली खिला तो सब देते हैं, मछली पकड़ना आनी चाहिए। क्या बात है, मछली खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पकड़ना किसी को सिखा दिया आपने। और बात हुई कि उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो, तो मुश्किल हालात में यकीनी तौर पर शोएब भाई, आखिरी फाइनल वर्ड्स, जो जर्नी आप दोनों की है माशाल्लाह है, दुआ है कि इस रमज़ान के वसीले से ये और बढ़े, और माशाल्लाह आपके आने वाले जो नई ज़िंदगियाँ शुरू हुई हैं आपके घरों में, इसमें भी अल्लाह ताला इसी बरकत से नवाज़े, आमीन सुमा आमीन। मेमन टीवी की, अली गोडिल की तरक्की भी खुद इसी नशे व फराज से गुजरती हुई आगे आई अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस आते ही आपने भी बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि यार ये तो कोई बड़े चैनल की जैसी इन्वायरमेंट है, और ये मैंने आपसे उस वक्त भी कहा कि जस्ट फॉर द लाइसेंस, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास तैयार हैं। कैसे देखते हैं अली गोडिल और द मेमन टीवी के इस सफ़र को?
नहीं माशाल्लाह, देखें अली को तो हम 5-6 साल से पिछले देख ही रहे हैं और जितनी मेहनत की है इसने, इसमें कोई शक नहीं। देखें मेहनत के कोई भी अगर आके देख के ये परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने इसकी मेहनत देखी हुई है तो वो जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि इसने मेहनत बहुत की है। हमने इसे मतलब मुझे नहीं पता ये घर कब जाता होगा और सोता कब होगा, क्योंकि सुबह के नाश्ते का कोई फंक्शन हो या रात को 12-1 बजे नॉर्मली शहर में आपको पता 2-3 बजे तक कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो ये हर जगह इसे मौजूद पाया है। और जितनी इज्जत इसने अपने बड़ों की है, ऑब्वियसली जो हम देखते हैं जिस बड़ों से जिस मोहब्बत से मिलता है और जो उनके फर्माबरदारी दिखाता है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नवाजता है ना। देखें जी, कोई भी सालन बना रहे हैं, अगर उसमें सारे मसाले डाल दिए तो अच्छा कैसे नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली अली ने भी जितनी मेहनत की है और जिस तरह से चीज़ों को लेके चला है, तो ये तो अभी बहुत मैं समझता हूँ बहुत कम है। मुझे जो इसका एक मुस्तकबिल और फ्यूचर नज़र आता है वो एक माशाल्लाह से बहुत आगे होगा इंशाल्लाह। और हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी सपोर्ट अली के साथ है। अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। और मैं इसकी रमज़ान का महीना दुआ करूँगा, इसकी वालदा आजकल हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि ऑब्वियसली देखें दुआ जितनी माँ की लगती हो तो किसी की भी नहीं लगती। अली ने वैसे ही बड़ी खिदमत बिल्कुल बिल्कुल खिदमत की है, तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह जितनी जल्दी 2 साल हुए हैं अभी इस चैनल को बने हुए, मगर सारा शहर जानता है। शहर की मेरा नहीं ख्याल आज कोई महफिल हो रही होगी और वहाँ पे मेमन टीवी मौजूद ना हो, बहुत बड़ी कामयाबी। बहुत शुक्रिया। नौरीन, मसाले की बात हुई है तो कुछ मसाला आप भी डालिए हमारी दी मेमन टीवी वाली गोडियल की सर्विस। मसाला पहले से रेडी था। एक्चुअली मैं वाकई अली गोडियल को मार्वलस माशाल्लाह, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारे रोटरी का इतने ईयर कंप्लीट हुए थे ना, 6-6.5 साल, उसी तरह हमारे साथ अली ने भी। क्या बात है। तो ये हमारा पार्ट है, सीधी सी बात है। और यकीन करें बड़ी मेहनत की हमने खुद देखा है। और मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि जो मेहनत करता है ना वो साहिल तक पहुंच जाता है। मेहनत कहीं रायगा नहीं जाती। और ये ना सिर्फ ये कि इस प्लेटफॉर्म से बल्कि इनके प्लेटफॉर्म से भी हमें कि बड़े मेहनत करते हैं ये लोग भी अपने फील्ड के अंदर, तो शायद इसीलिए सुरखरू भी हैं और एक कामयाब और पूरे एतमाद अंदाज से आगे भी बढ़े। नाज़रीन, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन वक्त की क़ैद में मुक़य्यद हैं हम सब और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है हमारे रमज़ान घराना का। तो इजाज़त दीजिए, अगले रमज़ान घराना में इंशाअल्लाह किसी और नए मेहमान के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए घराने के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी HD के साथ आज आपकी मेज़बान मेहरीन मोटन रमज़ान दस्तरखान के साथ आपके साथ हाजिर है। हम उसमें आपको वेलकम करते हैं। आज मैं जो रेसिपी आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है हमारी चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन के लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए हमें हाफ़ जो है पैकेट स्पैगेटीज़ की चाहिए, जिसको हमने नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया है। आधा किलो जो है बोनलेस चिकन चाहिए। इसके अंदर में हमने चाइनीज़ नमक और नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च ये डाला है। और इसके अलावा ये हमारे पास ये वेजिटेबल्स हैं जिसमें गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज और बंद गोभी है। तो आइए नाज़रीन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे, चूल्हा जला लूँगी मैं। ये रेसिपी हमारी रमज़ान के हिसाब से है, तो इसमें भी हम जो है ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। हमें हल्का सा ऑयल चाहिए जिसमें हम हमारी वेजिटेबल्स सौते कर लें। ऑयल को जो है वो हम गरम होने देंगे।
ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी वेजिटेबल। ऑयल गर्म हो रहा है, आंच को थोड़ा सा धीमा कर लें। जी नाजरीन, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। पहले हमने डालनी है गाजर, फिर हमने डालनी है पत्ता गोभी, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये गाजर को थोड़ा सा हम लोग गलाएंगे। बिल्कुल नहीं गलाना है, क्योंकि चाइनीज़ जितनी भी डिशेस होती हैं इसमें आप देखते होंगे कि सब्जियां जो है बहुत ज़्यादा गली भी नहीं होती, तो थोड़ा सा उसका क्रंचीनेस जो है वो मुंह में आना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको गला लेंगे। और ये जो है हमारी शिमला मिर्च और ये हरी प्याज को हम थोड़ी देर में डालेंगे। अब हम इसके अंदर में ऐड कर लेंगे हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून चिली सॉस। बस ये हमने डाल दिया है, तो अब हमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी के अंदर ना ये थोड़ा सा फ्राई होके थोड़ा सा गल जाएगा। डालना है इसके अंदर में सॉल्ट हम हस्बे जायका डालेंगे, क्योंकि चिकन जो हमने बॉईल किया हुआ है उसमें भी सॉल्ट डाला हुआ है, तो हम इसमें सॉल्ट जो डालेंगे 1/2 टीस्पून। के बाद जो है हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून होगा। काली मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून। कूटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून। दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी हमारी एक झटपट रेसिपी है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता और ये आसानी से बन जाती है। और रमज़ानों में जो है इसको बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चों की ये फेवरेट डिश है। जी नाज़रीन, ये फ्राई हो रही है और मुझे लग रहा है ऐसा कि इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना पड़ेगा। टू जो है टेबल स्पून जितना हम इसमें पानी डालेंगे। और ये जो हमारी चिकन है बॉईल की हुई, जिसको हमने काली मिर्च, नमक, चिली सॉस, सोया सॉस और चिकन पाउडर डाल के बॉईल कर लिया है, इस चिकन को भी हम डाल दें।
डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जब तक कि हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी गल जाएंगी, जी नाज़रीन, जब तक हमारी वेजिटेबल गल रही हैं, मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि जब हम कुकिंग करते हैं तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे जो टमाटर, हम जब किसी भी खाने में टमाटर डालते हैं तो उसको गलने में बहुत देर लगती है। तो गलने में देर लगती है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये समझ लें कि टमाटर है, ये एक पीस हमारे पास टमाटर का है, ये टमाटर है। तो आप टमाटर को जब भी आप लोग यूज़ करें, आप उसकी कटिंग जो है वो इस तरीके से कीजिए। ये जूलियन कटिंग, लंबाई में अगर आप उसको काट के इस तरीके से, लंबाई में अगर आप उसको काट के सालन में डालेंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे। अगर हम इसको स्क्वायर शेप में काट के डालेंगे तो ये टमाटर को गलने में देर लगेगी। तो ये मेरी आज की टिप है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये हमारी वेजिटेबल्स भी तकरीबन जो है वो सौते हो चुकी है। अच्छा, अब हम इसमें जो है इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने बॉईल किए हुए स्पैगेटीज़। आप ये स्पैगेटीज़ किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं। अच्छा, स्पैगेटी को डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा इसको पकने देंगे और एज़ यूजुअल इस पर मैं अपनी ये थोड़ी सी मैंगो सॉस जो है वो यूज़ करूँगी, थोड़ा सा कलर लाने के लिए और थोड़ा सा जो है स्पाइस के लिए। अब नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंगो सॉस जो है डालने से माशाल्लाह इसका कलर जो है, इसका लुक चेंज हो गया है और ये आप लोगों को जो है खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। जी नाज़रीन, ऑलमोस्ट ये बस कुक हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसे डिश आउट करेंगे।
अब हम इसके ऊपर ये हरी प्याज से जो है गार्निशिंग कर देंगे। और थोड़ी सी ये सॉस डाल दें। नाज़रीन, आज की हमारी ये डिश रेडी है। आप देख सकते हैं, बहुत ग़िज़ायत से भरपूर और बहुत ही कलरफुल, जिसे देखकर ही से लोगों को खाने का दिल चाहेगा। तो आप भी अपने घरों में रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, हम आपके साथ कल मुलाकात करते हैं एक और प्रोग्राम और एक नई अच्छी रेसिपी, नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jannah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 11 66648।
के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। शामदेद एक बार फिर नाज़रीन इकराम, रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद अब हमारा ये सेगमेंट जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है, रहमत है मेहमान, जहाँ हम मुलाकात कराते हैं आपकी उन काबिल लोगों से, उन गौहर नायाब से। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन्होंने न सिर्फ समाजी शोबे में बल्कि प्रोफेशनली अपने बिज़नेस में भी एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनके तारुफ से पहले, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस में हमेशा रखता हूँ कि उनके तारुफ से पहले मैं तारुफ कराऊँगा हमारे उन स्पॉन्सर्स का, उन करम फरमाओं का जिनके ताउन से हमारी ये पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो आप तक पहुंच रही है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स जिनके हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। तो बात हो रही थी रहमत है मेहमान के। आज के हमारी इस नशिश की किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ये ट्रूली इन्हीं पर फिट आता है ये जुमला। गो के तो कहना तो हर मेहमान के लिए पड़ता है, हर एंकर को, हर होस्ट को, लेकिन शायद वाकई इनका तारुफ इनका काम है। और इनके काम में अगर एक अहम तरीन काम में देखूं तो थैलेसीमिया बच्चों के लिए हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के आप चेयरमैन एंड ट्रस्टी हैं। आप ट्रस्टी हैं रहनुमा ट्रस्ट के। और रहनुमा ट्रस्ट की जब बात हो रही है तो मैं इस मौके पर रहनुमा ट्रस्ट की फाउंडर और चेयरपर्सन अमीना गनी साहिबा, जिनको हालिया दिनों में जो है वो सितारे इमसाद से नवाजा गया सरकारी तौर पर, जिन्हें मुबारकबाद भी पेश करूंगा। तो हमारे मोहतरम मेहमान भी इसके ट्रस्टी हैं, रहनुमा ट्रस्ट के। पाक रशिया बिज़नेस फोरम, पाक श्रीलंका बिज़नेस फोरम के आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं और फॉर्मर ऑनरी कौंसल जनरल रहे आप बेलारूस के और ताजिकिस्तान के। नहीं सॉरी, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं आप, अब भी हैं पाक रशिया और श्रीलंका के, और ताजिकिस्तान और बेलारूस के आप ऑनरी कौंसल जनरल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। समझ गए होंगे आप ताबानी फैमिली का एक मोतबर तरीन नाम मोहतरम रऊफ़ ताबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ़ भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और आज की नशिश में हमारी ख्वाहिश थी, ये अब से नहीं, आप से हम गुज़िश्ता दो ख़ास तौर पे मैं दो पिछले रमज़ान ट्रांसमिशन में मिस कर रहे थे कि शायद एक मिसिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ख्वाहिश पूरी हुई और आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मेमन टीवी का वैसे ही बहुत फ़ैन हूँ, जितनी मेहनत मोहम्मद अली कर रहे हैं। और माशाल्लाह आज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, जो कि इनाग्रल से मुझे बुला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुँचे गया तो इतना कलरफुल और ब्राइट आपका ये स्टूडियो है, इसको देखकर आदमी वैसे ही चार्ज हो जाता है। और ये चार्ज बिल्कुल रहना है, इन्हें चार्ज रखना है, क्योंकि इनसे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम अपने आप को रूहानी तौर पर चार्ज करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है मोहतरम जनाब मोहम्मद मोहसिन क़ादरी मुमताज़ सना खां। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। मैं चाहूँगा किसी ईमान अफरोज़ कलाम के साथ आज की हमारी नशिश का बाकायदा आगाज़ होना चाहिए। माशाल्लाह आज इस प्यारी सी मुलाकात को मैं सबसे पहले तो यूँ देखूँगा कि माशाल्लाह हमारे साथ तबानी ग्रुप के चेयरपर्सन बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि करीम परवरदिगार इनका साया तातिर सब पर कायम दायम रखे। आइए, जैसा आपने कलाम की फरमाइश की है, बड़ा प्यारा कलाम आपके सामने कोशिश करता हूँ कि पढ़ सकूँ। अपनी दामानी शफात में छुपाई रखना, अपनी दामानी शफात में छुपाई रखना, अपनी शफात में छुपाई रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना
उनका हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, उनका हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। और ज़र्राए खाक को खुर्शीद बनाने पाले, ज़र्राए खाक को खुर्शीद बनाने पाले, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। और बहुत ही तवज्जो कि उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले, उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले, मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना, मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना। और काश इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, काश इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को सरेरा बिछाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या रूह परवर माहौल रमज़ान के इस पहर में यकीनी तौर पर काबिल दीद और काबिल समात। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहसिन कादरी साहब आपका आज इस माहौल को इसी अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज जो मेहमान हमारे रहमत है मेहमान सेगमेंट का हिस्सा हैं, मैंने पहले ही बताया कि ना सिर्फ ये कि कारोबारी तौर पर ताबानी कॉर्प के प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं, ये इनका एक शोबा है, लेकिन इनके समाजी खिदमात का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। मैं चाहूँगा कि बजाय बिज़नेस के, बजाय समाजी खिदमात के, मैं आगाज़ करूँ आज रऊफ़ ताबानी साहब जिस कामयाब बिजनेसमैन और कामयाब समाजी कारकुन, आपने हमेशा से अपने आप को कारकुन का समाजी रहनुमा बनने की कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन
ये कसरा नफसी जो है ये क्या बचपन से रऊफ़ ताबानी के अंदर मुजज़न रही या इसी अंदाज से अपब्रिंगिंग हुई? माशाल्लाह आपके सारे ही भाई जो हैं अपने अपने अंदाज में अपने अपने शोबों में नामवर लोगों में से एक हैं। ताबानी फैमिली का एक अपना ही मकाम है किसी भी हवाले से देखा जाए। तो आपकी अपब्रिंगिंग जो है मैं चाहूँगा थोड़ा सा। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब मरहूम अल्लाह ने जन्नत बख्शे, वो हमेशा वेलफेयर के कामों में बहुत आगे रहे और उन्होंने उस ज़माने में रंगून में, चिरागांव में मेमन प्राइमरी स्कूल और मेमन सेकेंडरी स्कूल बनाई और उसको पूरा लुक आफ्टर करते थे। उसी को देखते हुए मेरे बड़े भाई इब्राहिम भाई माशाअल्लाह उन्होंने सारी ज़िंदगी वेलफेयर के काम किए, अल्लाह ने उनको जन्नतुल बकी में जगह दी। फिर आज़म भाई ने इसी रविश को कायम रखा और वेलफेयर के सारे कामों में हमेशा हमारे हॉस्पिटल्स के लिए और मदरसों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। खैर ये जो चीज़ है ये बेसिकली इन अंदर से डेवलप हो जाती है, हेरिडिटरी होती है। और मुझे नहीं मालूम कि मैं कब इस काम में आया हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ याद है कि मैं मैट्रिक से और इंटर में आदमजी साइंस कॉलेज से फिर NAD में मैं प्रोग्रामों को होस्ट करता था, उसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। हमारी इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे तो मैं इसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनकर देखता था। क्या बात। तो ये इनबिल्ट होता है ना, वो चलता रहा। लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था मैं वेलफेयर में इस तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो ये किसी दोस्त ने कहा कि भाई एक थैलेसीमिया का इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है और वो काफ़ी परेशान है। मैंने कहा मैं तो थैलेसीमिया बीमारी को ही नहीं जानता हूँ ये क्या है। उन्होंने मुझे जब ये बताया तो बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी कि यार बंदों को हर महीने खून दिया जा रहा है। डायलिसिस हमने सुना हुआ था कि खून साफ हो रहा है, लेकिन हर महीने खून देने वाला हमने कभी नहीं सुना। और जब हमने जाकर इंस्टीट्यूट देखा तो 20 बच्चे थे, सब छोटे छोटे बच्चे, 8 महीने के, 2 साल के, 8 साल के, और बड़ी तकलीफ दे सूरत है। देख कर ही ना इंसान को रोना आ जाए। तो बहरहाल उसमें फिर मैं इन्वॉल्व हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर मुझे चेयरमैन बनाया। तो उस इंस्टीट्यूट का जो 20 पेशेंट से शुरू हुआ था, आज हम 310 पेशेंट्स को देख रहे हैं। अच्छा, ये हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब से आपने फ्रंट लाइन पर आकर इसकी कुछ जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लिया है, एक अलग हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का एक नाम हमें माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और यही आप बता रहे हैं कि 20 बच्चों से जब आप गए तो उस वक्त 20 बच्चे थे और 300 बच्चे, इसकी वजह यही है। मैं प्रिवेंशंस, ये इनका इलाज, इनको कैसे माशरे का हिस्सा बनाना है, अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी कितनी लिखी है, उसको किस अंदाज से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये अपनी जगह। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रिवेंशंस की तरफ, क्योंकि हेल्प इंटरनेशनल वो वाहिद उन चंद में से एक है जो इलाज के साथ साथ कोशिश कर रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना ये होते रहें, गाय बगाए आपके। मैं समझ शायद थैलेसीमिया से मुतल्लिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देखा था सबसे ज़्यादा अवेयरनेस के प्रोग्राम्स और आपकी गैदरिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स जो है उस पर बड़ा फोकस किया हुआ आपने, इसकी कोई खास वजह? यार मैं आपको सबसे पहले बात 2012-13 में जब मुझे इस काम के लिए दावत दी गई तो मैं खुद अपने बिजनेस के इससे मैं काफ़ी परेशानियों में था। अब मैंने कहा इतनी परेशानी है, कहाँ एक नई परेशानी संभालूं। अब यकीन करो, सही बात है, लेकिन बस अल्लाह ताला ने एक पैदा किया तो वो क्या, अब अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी और बरकतें हुई कि पता ही नहीं चला कैसे बिजनेस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए ऐसा ऐसा। दोनों बच्चे बाहर थे, वो भी आगे आकर, वरना बच्चे आते ही नहीं है ना मूवमेंट, उन्होंने फर्स्ट कॉल पे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह काम उन्होंने संभाल लिया। मैं जाहिर बात है डायरेक्शंस और एक्टिविटीज़ में उन लोग को लेता गया और इस काम में जैसे जैसे बढ़ता गया अल्लाह ने चीज़ें, दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। इन बच्चों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। हमारे मुकाबले में ईरान में ये बहुत ज़्यादा था। ईरान में इस वक्त 0 है थैलेसीमिया रेट, 0, क्योंकि उन्होंने कानून बना दिया कि अगर 2 आपकी शादी होगी तो आपके ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी है और शादी फॉर्म पे वो लिखे हुए होते हैं कि ये थैलेसीमिया टेस्ट हुआ है। 2 थैलेसीमिया माइनर अगर इनकी शादी हो जाती है तो इसमें 25 से 50% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके बच्चे 4 में से 1 या 2 मेजर होंगे। और मेजर मतलब क़यामत सुगरा, वो सिर्फ बच्चे के लिए तकलीफ दे, पूरी ज़िंदगी के लिए, माँ बाप के लिए, ख़ानदान वालों के लिए और इवन अहले मोहल्ला
सब परेशान, क्योंकि हर वक्त उनके माँ बाप बेचारे ब्लड डोनर्स ढूंढते रहे। गरीब लोगों में बहुत है, और उन लोगों में जैसे हमारी बड़ी इंटीमेट फैमिलीज है ना, तो मेमनों में आपस में चचा के यहाँ, भाई के यहाँ, बहन के यहाँ बच्चों की शादियाँ करते, करें अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ टेस्ट करवा ले यार। तो हमने इसके लिए पिछले 3 साल है ना अवेयरनेस में पूरे पाकिस्तान में 176 सिटीज़ में हमने प्रोग्राम किए, और हर जगह हमने सेमिनार्स किए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इवन अब हम स्कूल से भी कर रहे हैं कि भाई आप ये थैलेसीमिया को समझें, ये बहुत ख़तरनाक है, और अगर थोड़ी एहतियात कर लो तो इट इज़ नथिंग। मतलब अगर 2 थैलेसीमिया की शादी नहीं होती है तो इम्पॉसिबल है कोई थैलेसीमिया पेशेंट आए। बिल्कुल। और ये काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट ये हालांकि लॉ पास हो गया है, असेंबली से भी पास हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट जिस तरह मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि इम्प्लीमेंट जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल सबको मालूम है कि रेड को तोड़ कर नहीं जाना, हम जाते हैं, नंबर प्लेट सही होनी चाहिए, हम जाली नंबर प्लेटें, छोटी नंबर प्लेटें लेकर चलते हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, हमारे लॉ हम पे इन्फोर्स नहीं कर सकते, हम समझते हैं हम अबव द लॉ, हम नहीं हर कोई। और यही वजह है कि कोई भी कानून बन भी जाता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो है ना बहुत बड़ी प्रिकॉशंस होती हैं। मैं फिर एक बार ये मैंने कई प्रोग्राम में सुना है, रऊफ साहब आज फिर बता रहे हैं कि थैलेसीमिया माइनर होना कोई मर्ज नहीं है। प्लीज सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ थैलेसीमिया माइनर होना कोई मर्ज नहीं है, मेजर होना मर्ज है। तो 2 माइनर जब आपस में मिलते हैं तो किसी मेजर के पैदा होने के खदशात होते हैं, यानी कि ये वजूहात बन सकती हैं। तो सिर्फ एक इलाज, एक छोटा सा टेस्ट है, बहुत माइनर सा टेस्ट है, अगर आप माइनर उसमें डिक्लेयर हो जाते हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये एक परेशानी का सबब होता है जो समटाइम जो है हम उस पर्टिकुलर टेस्ट की तरफ नहीं जाते, लेकिन अगर हम उस टेस्ट पर नहीं जाते, इसकी आने वाली सोसाइटी पर, ज़िंदगी पर, आपके आने वाले किसी बच्चे पर कितने बुरे असरात होते हैं। अगर एक मरतबा आप किसी थैलेसीमिया सेंटर, ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि एक मरतबा लाइफ में हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के किसी भी जो है सेंटर का विज़िट कीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कितना कैसा मर्ज़ है, कितना तकलीफ दे मर्ज़ है। ज़रूर बात होगी सिर्फ हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट पर ही मैं बात करूँ तो मेरा पूरा प्रोग्राम आज जो है रऊफ तवानी साहब के नाम हो सकता है, लेकिन वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा आके मैं रहनुमा ट्रस्ट पर थोड़ा सी बात करूँगा, और जिन जिन शोबों में एज एन बिजनेस टाइकून वो काम कर रहे हैं उनसे भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान
खुशामदीद एक बार फिर, और रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में, इस नशिश में हमारे साथ रऊफ़ ताबानी साहब मौजूद हैं। रऊफ़ साहब, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिस पर बात करते करते शायद वक्त गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैं रहनुमा ट्रस्ट पे आने से पहले अगर मैं चाहूँ कि कोई थैलेसीमिया के हवाले से कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहें। मैं देखिए, एक बात हमारे माशरे में लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो खुद जाकर टेस्ट करवाएं और चेक करें कि उनको थैलेसीमिया है या नहीं है। मैं हमारे दोस्तों को, मर्दों को, लड़कों को जिनकी शादी होने वाली है या रिश्ता डालने वाले हैं, उससे पहले अपना टेस्ट करवा लें। अगर उनको थैलेसीमिया नहीं है तो बगैर किसी चेक के किसी और के लड़की से, किसी भी लड़की से आप शादी, रिश्ता डालें और शादी करें। लेकिन अगर उनको थैलेसीमिया माइनर है, डिटेक्ट हो जाता है, तो फिर रिश्ता डालने से पहले लड़की वालों से बात कर लें। और ऐसा मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि हमें रिश्ता है और उनका लड़के को थैलेसीमिया माइनर है, तो कोई तकलीफ़ है? मैंने कहा कोई तकलीफ़ नहीं है, अब लड़की को बोले अब वो टेस्ट कर ले। लड़कियों ने टेस्ट करवाया, माशाल्लाह उनको नहीं है, उन्होंने शादी हो गई। तो बस लड़के हिम्मत करें और वो अपना थैलेसीमिया टेस्ट कराएं। अगर वो ठीक है तो लड़की की टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बंदे का टेस्ट हो जाए, अगर उससे नहीं है तो टेंशन इज़ फ्री। तो आप ये ज़रूर तमाम लड़कों से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़रूर अपना शादी से पहले अपना टेस्ट करवाएं। बिल्कुल, ये पहल अब लड़के वाले कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सही बताया कि लड़कियों के लिए शायद हमारे समाजी जो मामलात हैं उसमें बेहतर होता है कि लड़के कर लें और लड़के वाले कर लें। मैं फिर लड़कों के वालिदैन को भी इस पर जो है ना प्रोमोट करूँगा कि वो आगे आएँ और अपने लड़के का टेस्ट कराएं। अगर उससे कुछ भी नहीं है, वो माइनर नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपकी दुनिया के किसी भी शोबे में जाकर, किसी भी हल्के में जाकर अपने बच्चे का वालिदैन भी अब हिम्मत कर रहे हैं कि वो बता देते हैं कि मेरे बेटे को थैलेसीमिया माइनर है, आप अपनी बेटी का टेस्ट करो। बिल्कुल, ये अच्छे रीज़न है कि अब अगर थैलेसीमिया माइनर अगर कोई लड़का है, मैंने कहा ना माइनर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन माइनर टू माइनर एक बड़ी बीमारी जन्म दे सकती है, तो इसका हमें ख्याल रखना है। सर, रहनुमा ट्रस्ट, और माशाल्लाह मैं कहूँगा एक बार फिर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, हमारी बड़ी माँ है, हमेशा से हमें सपोर्ट करती हैं और मैं ख़ुद भी थोड़ा सा कुछ अपना वक्त रहनुमा ट्रस्ट के लिए देता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। अमीना गनी साहिबा को सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसके साथ साथ सर, रहनुमा ट्रस्ट के कामों में भी आप बड़ी दिलचस्पी देखते हैं। मैंने भी कुछ मीटिंग्स में आपके साथ अटेंड की हैं। एजुकेशन पे बड़ा फोकस है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जहाँ क्वालिटी एजुकेशन की तरफ वो नहीं जा सकते, उनके लिए बड़ा काम हो रहा है। कुछ इसके बारे में भी बात हो जाए। रहनुमा ट्रस्ट 3 औरतों ने शुरू किया, कमाल ही है। क्या बात। और अब वो एजेड भी हैं माशाल्लाह, लेकिन औरतें तो कभी एजेड होती ही नहीं है। तुम नाराज़ ना हो मेरी बहनें। अमीना गनी और मनीज़ा डॉक्टर उमर की वाइफ और तेली साहिबा की वाइफ, इन तीनों ने शुरू किया और बड़ी मेहनत की इन्होंने। और माशाल्लाह आज इन्होंने 3 बिल्डिंगें बना ली हैं और बच्चों को, शेरपा बस्ती के उन फैमिलीज़ के लड़के लड़कियों को ये लोग तालीम की तरफ ले आए जहाँ के भाई बाप माँ नशा करते हैं, हर किस्म की बुरी आदतों में। उन्होंने तबलीग करके बाकायदा उन बच्चों को लिया। 250 लड़कियाँ और 250 लड़के आफ्टरनून शिफ्ट में और लड़कियाँ मॉर्निंग शिफ्ट में। और माशाल्लाह इन बच्चों को अगर आप देखेंगे, आप आए भी हैं, इतने स्मार्ट हैं और उनके चेहरों पर जो शाइन है कि वो किसी भी आप ग्रामर स्कूल बिकनॉस किसी के बच्चे में देखें, इतनी स्मार्टनेस है, बहुत अच्छी तालीम ले रहे हैं। और बहुत सारे कंपटीशन में, रोबोटिक, इस्लामियात के, आपके ड्राइंग, आर्ट्स में, डिबेट्स में, आज पूरे कराची के कंपटीशन में इनामात लेकर आते हैं। क्या बात है। तो ये माशाल्लाह इन तीनों की मेहनत है। अब हम उनके साथ ज्वाइन हो गए, 5 साल से मैं 6 साल से इनके साथ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंशन हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब उन स्कूल के साथ हम लोगों ने सोचा कि भाई ये मैट्रिक करके अमूमन 80% बच्चे नौकरी 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी करें, तो हमने इनके लिए स्किल सेंटर बनाया। अब स्किल सेंटर में कंप्यूटर ट्रेनिंग और दूसरी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है और ये बच्चे इनकी हफ्ते में 2 दिन वहाँ ट्रेनिंग होती है ताकि मैट्रिक करें तो एक स्किल इनके अंदर आके हो और वो डायरेक्टली किसी भी अच्छे जॉब पे जा सकते हैं जहाँ इनको महीने के 40-50 हज़ार रुपये फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मिलना शुरू हो जाए। और नो डाउट ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं रहनुमा ट्रस्ट के स्कूल की जिसकी बात जिक्र हो रहा है, उसकी स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर लैब अगर आप देखेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका जो है वो खुश हो जाएगा कि जिस लोकेलिटी में इस किस्म के कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है, ये बड़ा अहम है। और फिर
इससे अहम तरीन बात कि तीन घरेलू खवातीन जिसे हम कहें, बिल्कुल उन्होंने इसका आगाज़ किया। तो खवातीन भी हमारी बरादरी का और हमारी सोसाइटी का अहम तरीन टूल हैं। प्लीज़ उन्हें वो स्पेस दीजिए ताकि वो आएँ और फ्रंट लाइन पर आकर इस किस्म के इदारे कायम कर सकें। सर, बिजनेस में भी आपका सोशल एलिमेंट हमेशा किसी न किसी अंदाज में जारी रहता है। जो है वो पाक रशिया बिजनेस काउंसिल फोरम, पाक श्रीलंका बिजनेस फोरम के आप फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। मैं पहले तो रशिया को देख लेते हैं, और रशिया और ताबानी में देखें जाए तो शायद हाँ ये बहुत पुराना रिश्ता है, 54 साल का साथ है। हाँ, तो थोड़ा सा रशिया के बारे में आजकल की क्या वो ट्रेड का जो लेवल था एक ज़माने में शायद चंद ही लोग क्या करते थे और अब भी बखैर उतना ही है, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कदगने हैं इतनी आसानी के साथ? हमारे दौर की बदकिस्मती है कि रशिया हमारा नेबर है कंपेयर टू यूरोप, अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका, और हम इससे काम नहीं कर पा रहे। रशिया वो कंट्री है जिसको हम जितनी चीज़ें बनाते हैं उस सब चीज़ों की इसको ज़रूरत है, और रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी और जो हाई एंड चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। हम वो पूरी बेनिफिट ले नहीं पा रहे। अभी आपको मालूम है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है जो ईरान से हमको लेनी है, और रशिया से साथ है हमारे, लेकिन वो ईरान पे बैंड लगे हुए हैं, हम नहीं ले पा रहे। कितना क्लियर कट अब तो इसके बारे में बातें हो रही, क्लियर कट है कि हमें पाकिस्तान को ये नहीं आने देना, क्लियर बोल दिया। इसी तरह रशिया की नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है वो भी ऑन नहीं हो पा रही। रशिया के पास हम 1967 में हमने बिजनेस शुरू किया जब 2 पार्टियां थी। उस वक्त फतेह ग्रुप था और मेट्रो गारमेंट्स थे। राजवानी साहब हमारे बड़े भाई इब्राहिम भाई को ले गए, क्योंकि हम यूरोप में और ईस्ट यूरोप में बहुत काम करते थे। हमने फिर मरकरी के आसिफ साहब को, इब्राहिम भाई के दोस्त थे, वो ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई और इब्राहिम भाई बड़े एग्रेसिव मार्केटियर थे, तो उन्होंने माशाल्लाह वहाँ बहुत काम किया। उस ज़माने में इतना मुश्किल था, वीज़ा लेना मुश्किल, वीज़ा लेकर वहाँ एयरपोर्ट से होटल जाना, और जब तक एयरपोर्ट पे आपका वीज़ा नहीं है आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं देते थे। -30 टेम्परेचर होता था, एयरपोर्ट पे हीटिंग सिस्टम नहीं होता था, और 24 घंटे एयरपोर्ट पे रुकते थे। बड़ी मेहनत की हमारे भाइयों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मार्केट क्रिएट की, और ऐसी वैसी मार्केट नहीं की, hundreds of millions of डॉलर, बल्कि दोनों पार्टियों ने मिलकर मेरा ख्याल है $2-3 बिलियन का काम किया। और रशिया में बहुत चीज़ें, उनके पास बेशुमार चीज़ें थी, टेक्सटाइल इतने बड़े बड़े, हमारे बड़े बड़े शहर है ना, ऐसे एक इनकी इंडस्ट्री होती थी, तो वो तो उनके पास काउंटिंग भी नहीं होती थी। वो ले जाते थे और दिखाते थे ये हमारे वेयर हाउस है, हमारे पास काउंटिंग नहीं, ये आपको खरीदना है। क्या वजह है कि एक ज़माना था तो पाकिस्तान स्टील मिल ला के जो है ना यहाँ रशिया अपना प्रोजेक्ट लगा लेता है, ठीक है ना, लेकिन और फिर क्या हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम जो है वो इतना रशिया से दूर होते चले जाते हैं कि शायद हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट कर ले तो वो भी किसी को बुरा लग जाए। एक्चुअली 2-3 चीज़ें, एक तो बेसिकली हमारी पॉलिटिकल चेंजेस बहुत रही हैं पिछले खास करके 40-50 साल में, तो बेइंतहा डिफरेंट 2.5 साल की हुकूमत रहती थी, पॉलिसियाँ बनती थी, टूटती थी, दूसरी पॉलिसी इतने में नई गवर्नमेंट आ जाती थी। तो इसकी वजह से चूँकि यूरोप और अमेरिका में हमारे मेजर बिजनेसमैन वहाँ थे, तो गवर्नमेंट का जाहिर बात है इंक्लिनेशन उस तरह ज़्यादा था, तो उसकी पॉलिसी फॉरन बनकर इम्प्लीमेंट हो जाती, और उनसे हमने कुछ लेना नहीं होता था, हमने उनको एक्सपोर्ट ही देना ही होता था। तो रशिया से तो ऐसा था कि हमें पैसे वो लोग कभी बेचारे मांगते भी नहीं थे। इन्होंने स्टील मिल और आपके पावर हाउस दिए इन लोगों ने 30 साल की पेमेंट पे, और वो पेमेंट भी कमोडिटीज और गारमेंट्स टेक्सटाइल के, और वो भी हमने 30 की जगह उनको 50 साल में जाकर माल के बदले माल के बदले उन्होंने हमारे साथ बहुत। सर एक एलिमेंट मेरे जहन में बार बार आ रहा है, वो सवाल मैं कर ही दूँ, मैं भूल ना जाऊँ। इन्वायरमेंट, माहौल, मोहब्बत, मतलब ये एक ज़माने में आपने मुश्किल तरीन हालात में भी काम किया, फिर थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी हुए, आजकल फिर थोड़ा सा इन तमाम में रशियंस के साथ पाकिस्तानियों का जो मोहब्बत या प्यार वाला रिश्ता है, लोग शायद समझते हैं कि वो पाकिस्तानियों को हमारी जो पास्ट प्रैक्टिसेस रही हैं और अफ़गान जिहाद और जो कुछ भी से हम शामिल करें, पॉलिटिकल भी कहें, नो डाउट हमारा कुछ फ़र्ज़ भी था, इन तमाम चीज़ों को लेकर रशिया का पाकिस्तान के साथ ये कल्बी रिश्ता अब आहिस्ता आहिस्ता उस्तवार हुआ, या किसी ज़माने में आपने देखा कि बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे? यार रशियंस बेसिकली जो पुराने रशियंस हैं जिनको हम जानते हैं वो तो बेइंतहा भोले, जो पाकिस्तान के इंटीरियर के भोले लोग हैं ना, बिल्कुल वही रशियंस, वही चीज़ है। क्या बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट इन्वॉल्व हुआ और आहिस्ता आहिस्ता लोग तेज़ हो गए, फिर वहाँ भी फ्रॉड्स होने शुरू हो गए, ये हो गया। लेकिन ओवरऑल रशिया बहुत ही डिपेंडेबल कंट्री है,
बहुत ही अच्छा मुल्क है और काम करने के लिए ट्रस्टवर्दी विद ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनके पास। हमारी बदकिस्मत है कि हम उनसे वो रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे। कभी जाते हैं, मुशर्रफ साहब गए, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। बेनज़ीर को बहुत वो लोग पसंद करते थे, जिस तरह राज कपूर को लोग बहुत पसंद है। आवारा हूँ वहाँ के हर घर हर ऑफिस में आवारा हूँ चलता था गाना। तो इस तरह पाकिस्तान में बेनज़ीर और भुट्टो को बहुत पसंद बेशक करते थे, लेकिन फिर मुशर्रफ साहब ने ही बड़ी दोस्ती की। इसके बाद दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, सबकी अच्छी दोस्ती रही, लेकिन कंटिन्यूटी कहीं नहीं हुई। इधर आई दोस्ती भी, उधर बात टूट गई। वैसा ना रिश्ता डला, मंगनी हुई और मंगनी तोड़ दी। ये हमने अभी तक शादी नहीं की, यही हम सिर्फ डेटिंग करते बिल्कुल बिल्कुल निकाह नहीं हो पाया बदकिस्मती से हमारा, क्योंकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं ना, क्योंकि नेबरिंग को तो हमेशा से टेंशन में, छोटे ममालिक को खास तौर पर टेंशन में रखना ही पड़ता है कि अगर इनके हालात बेहतर हो गए तो एक पड़ोसी के लिए जितना कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं सकता। ये तो इंटरनेशनल है। आप अपने घरों में भी देख लें कि जो पड़ोसी हमारे लिए कर सकता है या हम अपने पड़ोसी के लिए जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। सर, श्रीलंका क्या हुआ कि बैंकरप्ट हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी ना सिर्फ ये कि वहाँ की ताजिर बरादरी, बल्कि अगर मैं देखूँ मेमन बरादरी ने वहाँ पे जो है वो वहाँ की इकॉनमी में बहुत बड़ा सपोर्ट रखा है। वहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस फोरम को रऊफ तबानी किस नज़र से देखते हैं आज के क्या हालात? यार, मुझे उस वक्त के जो हाई कमिश्नर थे वो कराची आए और मजीद अजीज साहब का थे। उन्होंने मुझे कहा, रऊफ आपने प्रेसिडेंट बनना है। मैंने कहा क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? कहने लगे आपने बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बनाया। हमने बहुत ड्रास्टिक काम किया उसके ऊपर। हम 3 डेलीगेशंस लेके, और राजा पाकशे साहब प्रेसिडेंट थे, वो अपनी इलेक्शन की मीटिंग छोड़कर हमसे आकर मिलने आए। कहा मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आऊँगा, और 2 घंटे बैठे। इसी तरह वो इस्लामाबाद करा आए पाकिस्तान, तो हमने कहा भाई हमारा एक डिनर अटेंड करें। तो इस्लामाबाद से कराची कहा मैं सिर्फ आऊँगा, आधा घंटा बैठूंगा, और वो 3 घंटे हमारे साथ रहे। तो बहुत मोहब्बत। श्रीलंकन को हमने बड़ी मदद की थी उनके मुश्किल वक्त में। तो वो एकदम इक्वल एंड अपोजिट उनका भी रिएक्शन था। वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ है कि श्रीलंका के पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं ये देने के लिए। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं। और हमारे पास से भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं है। चावल हो गया, थोड़े बहुत चीज़ें आइटम्स हैं, बाकी वो भी कुछ चीज़ें बनाते हैं। गारमेंट्स हैं, वो भी बहुत आगे। हम उनसे टीचर्स, ट्रेनर्स हम वहाँ से लाते हैं। यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी श्रीलंकन मौजूद है, एंड दे आर वेरी गुड। पर हमने जो जाकर वहाँ काम किया तो बड़ी रिलेशनशिप डेवलप हुई। अब आपको मालूम है ऑरेंज स्विचेज आती हैं, वो भी श्रीलंका की हैं। यहाँ के काफ़ी पॉपुलर स्विचेज हैं। इसी तरह पाकिस्तान से बिजनेसमैनों को लेकर गए, उन्होंने IIL वालों ने वहाँ फैक्ट्री डाली, फार्मास्यूटिकल वालों ने वो फैक्ट्री डाली, अपने लाखानी ग्रुप ने वहाँ बिल्डिंग्स बनाई। हमारी मेहनत से, अल्लाह ताला के करम से एक्टिविटीज़ हुई। फिर उसके बाद वहाँ हुकूमतें बदली, वहाँ बैंकरप्सी की रीजन वही होती है पॉलिटिकल। थोड़ी करप्शन थोड़ी नहीं बढ़ गई तो वो भी बैंकरप्ट हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट में बहुत स्टेबल आई है। तो गुड थिंग इज हमें ये देखना चाहिए कि डूबा तो डूबा, उठा कितनी जल्दी वो फौरन वापस आ गए। नाउ दे आर स्टेबल, दे आर कमिंग बैक, और ये फिर से रोशन हो जाए। ये कितने एजाज़ की बात होती है। मैं तो एज ए पाकिस्तानी ये सोच रहा हूँ कि जिस शख्सियत के दुनिया के ममालिक जिस शख्सियत के सिग्नेचर से आपको वीज़ा मिलता हो किसी पड़ोसी मुल्क का या किसी भी मुल्क का, बेलारूस और ताजिकिस्तान के आप ऑनरी कौंसल रहे और आपके दस्तखत से लोग वहाँ जाने के काबिल हो जाया करते थे, ये कितने बड़े प्राउड की बात होती है सर। डेफिनेटली अल्लाह का बड़ा एहसान और बड़ा करम है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पीछे हम नहीं गए थे, उन्होंने हमें आकर ऑफर किया था। क्योंकि हम लोग सेंट्रल एशिया में बहुत काम करते थे। तबानी ग्रुप में हमारा जो पेरेंट ग्रुप था उस ज़माने में, हम लोग पूरे सेंट्रल एशिया सीआईएस में 1967 से काम करते हैं। तो हमारे ब्रांड है ना तबानी, हुआ चलता था, जीनत और तबानी, जीनत शर्ट फैक्ट्री। तो उन लोग खुद चाहते थे कि हम इनको कोई ऑनर दें। तो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। हमारे 3 लोगों को हमारी फैमिली में से, मेरे भतीजे को किर्गिस्तान की मिली थी, इसी तरह मेरे बड़े भाई को तुर्कमेनिस्तान की मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ऑनर दिया और हमने 15 साल में ताजिकिस्तान का रहा और काफ़ी डेलीगेशंस का आना जाना हुआ। हाँ, और हमने काफ़ी उन लोगों को यहाँ इंट्रोड्यूस। उस ज़माने में जो डेलीगेशंस आते थे, हमने जो एयरलाइन शुरू की थी एरो एशिया, उससे पहले हम GS से थे। तो हमारे पास सारी सेंट्रल एशिया के फ्लाइट्स आती थी और उसमें
40-40 पैसेंजर्स आते थे और हर पैसेंजर 10 से 25 हज़ार डॉलर की मार्केट से बाइंग करके ले जाता क्या था। बात है। तो ये बहुत बड़ा उस जमाने के पाकिस्तान को मिलता था। डिप्रेस मार्केट में इकोनॉमिक बूम आया था। सर, ताबानी कॉर्प के बारे में को बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकती। मैं ज़रूर चाहूँगा अपने अल्फाज में, ताबानी कॉर्प एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है माशाल्लाह, और जिस अंदाज से आप और आपके साहबजादे जो है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आपकी अपनी एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ को ताबानी कॉर्प माशाल्लाह एक जैसे आपने बताया हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ में काम है। बेसिकली हम इसमें IT हमारे काफ़ी फ्लैगशिप डिपार्टमेंट है, जिसमें हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनरेटिव पे जा रहे हैं। और हम लोग इस वक्त टेक कंपनी में बहुत ब्रांडेड काम हमारा है जो लिक टेक के नाम से है। दूसरा हमें विधान है जो हम फोर्ब्स 500 कंपनीज को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमें अभी पाशा अवार्ड भी मिला और दूसरे भी इंटरनेशनल अवार्ड हमें मिले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा छोटा बेटा राइस से करके आया और उस वक्त 100% स्कॉलरशिप पे गया था और डबल ग्रेजुएशन करके फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एक्सेंचर, उसमें उसने 3 साल काम किया। फिर वो यहाँ आया और यहाँ हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। तो बहुत ब्राइट बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह ने उसे बड़ी खुसूसियत दी है और बड़ा डाउन टू अर्थ है और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी है। क्या बात है। तो तरावी भी पढ़ाता है, तो उसी की तरावी पढ़ के मैं यहाँ आ रहा हूँ। क्या रूह पावर अल्लाह का एहसान है, कोई इसमें हमारा कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह का एहसान है। तो वो इसको लेकर चल रहा है। बड़ा बेटा माशाल्लाह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ कर आया और वो उसने आकर मेरा पूरा बिजनेस, जो दूसरे बिजनेस है जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें टेंडर बिजनेसेस है, जिसमें प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स है, वो सारी चीज़ें और गवर्नमेंट टेंडर्स है, ऑयल एंड गैस में सप्लाईज है हमारी, जैसे रिग्स देना OGDC को, ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स रशिया में है, चाइना में, यूरोप में। तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, हम लोग DGDP में हर जगह काम कर रहे हैं। आपका काम अब सिर्फ ओवरव्यू और फॉलोअर हो गया, बाकी सारा काम आपके मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं 80% मेरा काम वेलफेयर का है और मेरे बच्चे माशाल्लाह। क्या बात है। ये देखिए, अगर आपने अपने वक्त में अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है समाजी खिदमत का, और नो डाउट आपके बच्चे जब काबिल हों, इस काबिल हों कि जहाँ दीन की बात हो रही है वो भी, और जहाँ दुनियावी मामलात होते हैं वहाँ भी, लास्ट एंड फाइनल वर्ड्स के जिस तेज़ी से आप अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, अली गोडल भी आपके बच्चों की तरह ही है, और जिस तरह से दी मेमन TV का आगाज़ में आपने जिक्र किया, किस अंदाज से ये ग्रोइंग अप होते हुए कुछ 4 साल का अरसा है, मोबाइल से शुरू होने वाला ये काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल इक्विप्ड स्टूडियो की सूरत में आपके सामने मौजूद है। अली जब शुरू किया था फर्स्ट टाइम तो मेरे पास आया था कि रऊफ भाई ये करना है, हमने ये करना है। मैंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी सपोर्ट उसने मांगा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर ना करंट है, बहुत करंट है माशाल्लाह। और लोग नॉर्मली आप 220 वोट्स देते हैं, ये 440 वोट्स वाला है माशाल्लाह। इसने 4 साल में जो काम किया है, मेरा ख्याल है मीडिया की लाइन में किसी ने इतनी क्विक अपने आप को आगे एक्सपोज नहीं किया। इसके अंदर करंट है, ही नोज द वर्क, और इसने प्रिसीशन बहुत हर चीज़ को देखकर माइन्यूटली डिटेल्स को देखा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इतना कलरफुल बनाया कि आदमी आए तो फ्रेश अप हो जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट मेरा ख्याल है पूरी मेमन ब्रादरी इसको सपोर्ट करती है, और हम सबको करना भी चाहिए कि मेमन मीडिया में बहुत फीक है। हम लोग तो कभी पहले मीडिया को देखते ही नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह सारे बड़े ग्रुप्स मीडिया के साथ बड़े अटैच्ड हैं, ना सिर्फ हेल्प करते हैं बल्कि प्रमोट भी करते हैं। और इस अली ने बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स को प्रमोट किया है, विच इज़ वेरी गुड, और अब क्रिएट भी कर रहा है। मैंने सुना है, अभी बताया उसने कि स्कूल के बच्चों की डिबेट्स करवाता है, इंटर स्कूल कंपटीशन करवाता है, विच इज़ वेरी गुड। यू आर क्रिएटिंग लीडर्स एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। टैलेंट हर एक में, आप में, मुझ में, इसमें, लेकिन ये राइज इसलिए करता है कि अपने आप को अप्लाई करता है। अब खुद नहीं कर सकता तो कोई उसके ऊपर जाकर मेहनत करता है। तो दैट इज़ व्हाट अली इज़ डूइंग। ऐसे ही हाथ से हाथ मिलता है और काम आगे बढ़ता है। क्या खूबसूरत बातों से इख्तिताम किया है मतलब ताबानी साहब ने। और आज की हमारी इस रहमत है मेहमान की नशिश को हमें यहाँ ख़त्म करना होगा। मैंने कहा कि हमारा घड़ी की सुई हमें बताती है कि अब इस प्रोग्राम को रैपअप की तरफ लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ ताबानी साहब आपका आज के इस प्रोग्राम में इतनी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू, नो डाउट जिस अंदाज से आपने टेक्निकली और प्रोफेशनली बताया हमारे यंगस्टर्स को कि क्या है काम है, किस तरह से आपने ज़िंदगी को
एक प्रोफेशनल लाइफ से डाइवर्ट होके सोशल लाइफ की तरफ आना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और अब इसी चार्जिंग के साथ जिस तरह से हमने आगाज़ किया था, मोहतरम मोहसिन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक मोहतरम इकबाल अजीम साहब का एक कलाम मुझे याद आ रहा है, उन्होंने फरमाइश भी की थी अगर उसी कलाम से इख्तिताम हो जाए इस रूप अव्वल महफिल का। और हमें इजाज़त दीजिए, इसी कलाम के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा बदन लगज़ीदा लगज़ीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा बदन लगज़ीदा लगज़ीदा। और किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। बसारत खो गई लेके बसीरत तो सलामत है, बसारत खो गई लेके बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा। और वही इकबाल जिसको नाज था कल खुद मिजाजी पर, वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर, वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर, मदीने पाक में रहता है वो रंजीदा रंजीदा, मदीने पाक में रहता है वो रंजीदा रंजीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा
अफसरदा बदल लफ्ज़ीता लफ्ज़ीदा। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।